ठीक है सर, मैं मैडम से मिलकर उन्हें सारी पॉलिसीज समझा दूंगी। बस आप उनका पैन और आधार इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए। प्रेरणा। यस सर। मिस्टर गुप्ता का फोन आया था। यस सर, बात हो गई है। गुड। प्रेरणा, देखो मिस्टर गुप्ता इस बैंक के पुराने और मोटे पैसे वाले क्लाइंट हैं। उनके पास कम से कम 4 पॉलिसी जरूर बेच कर आना। ओके सर। मोबाइल में पैन और आधार आ चुका था। फोटो और नाम देखा। मिसेज प्रिया गौतम गुप्ता। प्रिया, मेरे कॉलेज की बैचमेट। ओह गॉड, इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो चुकी है। प्रिया और प्रेरणा, क्या गजब कंपटीशन था हमारे बीच। पढ़ाई से लेकर डांस, बैडमिंटन, हर जगह हमारा जलवा था। हर सेमेस्टर में कभी मैं टॉप कर जाती, कभी वो टॉप कर जाती। शहर से दूर राजधानी के टॉप कॉलेज में हम पढ़ते थे और एक ही पीजी में रहते थे। कंपटीशन एक तरफ था पर दोस्ती भी गहरी थी। सारी बातें साझा करते, बड़े बड़े सपने देखते, कस्में खाते कि पहले नौकरी करेंगे फिर शादी करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद प्रिया अपने शहर चली गई और मैं राजधानी में रहकर बैंकिंग की कोचिंग लेने लगी। कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। वो बताती कि उस पर शादी का बहुत दबाव बनाया जा रहा है। मेरे साथ भी घर वाले यही करते थे। छुट्टियों में जब भी घर जाती तो बुआ ताई सभी रिश्ते बताने लगते। मैंने घर जाना ही छोड़ दिया। बगल के स्कूली बच्चों की ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर घर वालों पर फाइनेंशियल निर्भरता भी छोड़ दी। कोचिंग में ही मनीष से दोस्ती हुई, साथ तैयारी किया और एक ही बैंक में सेलेक्ट हो गए, फिर शादी कर ली। लाइफ टेक ओवर कर चुका था और प्रिया से दोस्ती काफी पीछे छूट गई थी। कई सालों से हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी। आज मिलने जाने में काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है। प्रिया, कहाँ महलों की रानी और कहाँ मैं एक साधारण कर्मचारी। पर नौकरी का फर्ज तो करना ही पड़ेगा। गेट से अंदर गई। सुंदर सा गार्डन और फिर बड़ा सा बंगला। बेल रिंग किया तो हेल्पर ने दरवाजा खोला। आप बैंक से है ना, बैठिए। मैम बच्चों को लेकर स्कूल गई है, थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। बच्चे? मेरे बच्चे भी तो छोटे ही हैं। वो बस से लौटते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं लेने जा पाती। तभी गाड़ी आई और 2 छोटे बच्चे भागते हुए अंदर आए। प्रिया भी उनके पीछे भागी। सुंदर महंगी साड़ी और गहनों और एप्पल का आईफोन पकड़े प्रिया। उसको उसका ऑरा देखने जैसा था। मैं तपाक से खड़ी हो गई। प्रिया ने मुझे ठीक से देखा तक नहीं और बोली, बैठो बैठो, मैं रीता को बच्चों के बारे में सब समझा के आती हूँ, ड्रेस और खाना वाना बता के आती हूँ, तुम बैठो आराम से। प्रिया की शान और शौकत देखकर मैं हीन भावना से भरती जा रही थी। क्या मिला इतना भागम भाग और संघर्ष। सिर्फ खोखले संघर्ष। स्वावलंबन, खोखला स्वावलंबन। एक मिडिल क्लास ट्रैप वाली लाइफ। बच्चे स्कूल से लौट कर खुद ही ड्रेस चेंज करेंगे, खाना निकालेंगे। सास है तो वो बूढ़ी और बीमार। घर है तो वो ईएमआई पर। उफ। अरे प्रेरणा, कमाल है यार, आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। गुड। बोलकर प्रिया मेरे गले लग गई। तुम्हें पता है प्रेरणा, तुम्हारे सिलेक्शन की न्यूज तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। तुम्हारे कोचिंग का एडवर्टीजमेंट निकला था ना, उसमें देखा था। उस समय मुझे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था प्रिया। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मैं गर्भवती थी। जानती हो प्रेरणा, मैं खुद को गोल्ड डिगर मानती हूँ। इस घर की एक भी ईंट, अन्न का एक भी दाना मैंने खुद नहीं कमाया है। मैं सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया हूँ, जिसके पंख मैंने खुद ही कतरे हैं। घर वाले, पति, बच्चे सब मुझसे बेहद प्यार जरूर करते हैं, पर सम्मान नहीं। मेरा कोई भी ओपिनियन किसी के लिए मैटर ही नहीं करता। शादी के बाद मुझे गहनों, कपड़ों, गैजेट से तो लाद दिया गया है, पर मेरी आज़ादी, मेरे तन मन पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है। तुम्हें लगता होगा ना कि ये इतने सारे पॉलिसीज मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। ये मत सोचना गौतम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। सीए के कहने पर टैक्स बचाने के लिए वो ये सब करते रहते हैं। कितनी बार तो लेट नाइट पार्टीज में ही रह जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी सहती हूँ, क्योंकि स्वावलंबी नहीं हूँ। प्रिया की बातें सुनकर मैं चौंकती जा रही थी। मैंने कुछ उल्टा ही सोच रखा था कि इतनी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बहू प्रिया कितना खुशहाल होगी। उसे कुछ करना नहीं पड़ता होगा। कितने सारे नौकर चाकर, कार और बाकी हर चीज, हर सुख सुविधा उसके पास है। फिर ये इतना दुखी क्यों? लगता है हम सभी अपने अपने जगह पे ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ही सोचते रहते हैं। मैंने प्रिया से कहा, प्रिया तुम गोल्ड डिगर नहीं हो, एक अच्छी गृहिणी हो, माँ और पत्नी हो। तुम्हारे पति और बच्चों का स्वास्थ्य, संस्कार, विकास सब तुम पर ही निर्भर है।
एंड आई होप तुम इसे अच्छे से कर रही हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवार के ध्यान रखने में लगा रही हो। प्रिया, अगर आज शाम तुम फ्री हो तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं तुम्हारे ही लॉन में। व्हाई नॉट, जरूर आना प्रेरणा। और उसे 4 पॉलिसीज बेच कर मैं निकल गई। ये मेरा अचीवमेंट है। ठीक है, मिडिल क्लास हूँ पर स्वावलंबी हूँ। प्रिया की लाइफ भी अच्छी है। ओह, कम से कम उसके पास सुख सुविधा है और बच्चों का ध्यान रख सकती है। मैं वो नहीं कर पा रही, उतना तो नहीं ही जितना मुझे करना चाहिए। लेकिन जो भी है, ये हमने अपना अपना रास्ता चुना है। कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। सब अपने अपनी चॉइसेस पे है और ज़रूरतों पे भी।